सर आप सुनाइए। हाँ, कल मैंने फोन लगाया था। मैंने देखा कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जी सर। जनरली मैं एज ए प्रेसिडेंट, जो मुझे लगता है कि मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करने की मैं जरूर कोशिश करता हूँ। जी 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 तो सर। मुझे लगा कि मुझे आपकी भी हौसला अफजाई करना चाहिए। इस प्रयोजन से मैंने आपको फोन किया था। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली यू आर डूइंग। मेरा नाम तो मोहम्मद मतीन है। हाँ मैं हाँ। पीछे बिहार से हूँ। कहाँ से अररिया रहने डिस्ट्रिक्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार सर, बिहार। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अरेलिया डिस्ट्रिक्ट, ओके। और जी सर। आपका क्या व्यवसाय है, क्या कर रहे हैं? जी साइलेंट मेरा टाइम सर में आप काम। क्या कर रहे हैं? जी सर, मेरा जो है प्लॉटिंग का काम है, जमीन खरीदना बेचना। ओके 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 ओके। तो क्राइम फ्री भारत और को आप आयुर्वेदिक क्राइम फ्री भारत थोड़ा को सा कितना आयुर्वेदिक समझने का का भी काम। मौका मिला आपको? क्या आपने पाया? कैसे ये अपने मकसद को पूरा करेगा? क्या इसके मकसद हैं? कुछ आपने समझा है क्या? सर अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ सर। तो थोड़ा आपने थोड़ा ये आपने समझ। जो समझा है वो मुझे समझाइए। तो फिर मैं ये तो। आपकी समझ में कोई कमी होगी तो उसे दूर भी कर पाऊंगा। और हम एक अच्छी व्यवस्था की, क्योंकि देखिए, हम सबको इतना मूर्ख बनाया गया है इन दुष्ट राजनेताओं के द्वारा कि जी सर। पिछले 75 सालों से हमारे ऊपर गुलामों के वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को जो है ना प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए थे, वही जी सभी नियम हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। तो जी जी जी। गुलाम देश और एक आजाद देश के नियम कानून एक होना चाहिए क्या? नहीं सर, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग आजाद होना देश। चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जिस प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से इन्होंने हमको तोड़ दिया, हमको गरीब बना दिया, हमको जो है रॉ मटेरियल इनके लिए पैदा करने के लिए बाध्य कर लिया, और जो हमारी कुशलताएं हुआ करती थी वो सब दड़बे में दब गई। उसी प्रशासनिक व्यवस्था को भी इन्होंने हमारे ऊपर यथावत थोप दिया। तो ये शुद्ध जो है राजनीतिक मक्कारी, बदमाशी, और यदि इसे देशद्रोही भी कहा जाए तो मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती है। जी 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 आपको क्या बिल्कुल। लगता है? सही कहा सर आपने, क्योंकि दरअसल इन्होंने अपने जैसे अपनी कुर्सी के लिए आपस में किसी को लड़वा दिए, किसी को मरवा दिए, किसी को कटवा दिए। इनका तो खैर मसला यही है नहीं कि तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीबों के लिए गरीबों के लिए जैसे रोजगार नहीं है, और अमीरों के जो है जेब भरे जा रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि ये जो सत्ता जो चल रही है, ये कुछ लोग चला रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, आप करो उधर, और जब जीतोगे फिर मुझे दे देना। ये मिली भगत से इनकी सारी काम हो रहे हैं। देखो, सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं। जी जी सर। कांग्रेस महादुष्ट है क्योंकि उसको पहला अवसर मिला था देश को ठीक करने का, उसने उल्टा काम किया है। देखो, ये बात मानते हो कि जी हमने एक ऐसा संविधान पाया है जो हर भारतीय को, जिस धर्म में उसको आस्था हो, जिस उसकी कॉन्सेंस कहती हो कि जहां उसका भला है, उस धर्म को वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। जी जी ये बिल्कुल बात, सर। ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में ये बात आपको संविधान ने दी है, राइट? जी राइट सर। अब मतीन, इसमें दो चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगी, राइट? कुछ लोग जी सर। अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं जिसमें कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, राइट? जी अब जी इसमें सवाल उठता है कि ये हक कहां से इनको मिल रहा है, ये अधिकार कहां से, कौन दे रहा है इनको जो ऐसी बात करे, राइट? और जी यही बात मुस्लिमों पर भी लागू है। देखिए, जी आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मैं जी आपसे सर। पूछता हूं कि ये कोई मुस्लिम भारत में रह के कैसे कह सकता है
कि यदि जो है मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुमको जो है तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास है कि नहीं है? और आर्टिकल 25 का वायलेशन है कि नहीं है? सर बिल्कुल बकवास है ये, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम अगर समुदाय की बात करें तो उसमें अपन डिफेंड ना करें, अपन बिल्कुल डिफेंड ना करें बात को, ना उसको सबसे बड़ी डिफेंड बात करें ना है इसको इंसानियत। डिफेंड करें। देखिए, मैं तो बड़ी एकदम अलग तरीके की सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ। जी मैं ये जी कह बिल्कुल। रहा हूँ कि अपन जो भी सोच रखते हैं, कुछ लोग तो ऐसा कर ही रहे हैं ना। जी जी, कुछ चंद लोग हैं जो इस चीज को बदनाम अब करने नहीं में नहीं, लगे अब वो चंद लोग जो जो कर रहे हैं, उससे देश का माहौल खराब हो रहा है, हैं। देश का उससे माहौल खराब हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, उससे दंगे उससे हो लोग रहे हैं। मर पिट रहे हैं। जी 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 जो बिल्कुल जो सर। व्यक्ति को जो है, अरे आप ये बताओ, धर्म जो है हमारा निर्माण के लिए आया है या हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं? धर्म नहीं धर्म सर। को हमारा भला करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल सर, धर्म कि धर्म तो हमें, इंसानियत को भला या करेंगे। हमें कहने की जरूरत है कि धर्म जो है ना खतरे में है? अरे भाई, ऐसा धर्म ही क्या है जो खुद खतरे में बना रहे? जी जी सही आप बात है याद सर। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? तो नहीं नहीं बिल्कुल। ये जो स्लोगन है कि धर्म खतरे में है, फलाना है, और हिंदुस्तान में रहना है, ये सब जो है एक शुद्ध राजनीतिक चाल है, जी जी मूर्ख बनाने की, हमको बांटने की। ये जी जी अंग्रेजों ने बिल्कुल। किया, फिर अंग्रेज देश को बांटने के लिए उस समय जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने किया, और ये पट्टी हर किसी को जो है ना, जो है सूट कर रही है, तो ये दुष्टता पूर्वक उसी को बढ़ाए जा रहे हैं, और हम इनको नियम कानून बनाने की क्षमता दे रहे हैं, फिर भी ये सही नियम कानून बना ही नहीं रहे हैं। बना ही नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें उसकी दाल गल रही है, इसमें गलेंगी नहीं। करेक्ट। तो आप ये बताइए, क्या हम इस अव्यवस्था को मात्र जो है एक 4 सेक्शन के एक्ट से हैंडल कर सकते हैं? आप ये बताइए, जो भी आर्टिकल 25 के तहत जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन एक्शन से, सोच से, पढ़ाई लिखाई से, तकरीर से, किसी भी तरीके से करने की कोशिश करेगा, वह एक संज्ञेय अपराध होगा। राइट। जी जी बिल्कुल सर। नंबर 2, वो अजमानती भी होगा, तो नॉन अवेलेबल होगा, जमानत नहीं मिलेगी। और उसमें थोड़ा सा उसे और कठोर कर दिया जाए कि यदि शिकायत झूठी है, राइट, जी तो उसे एफआईआर ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और सही है तो न्यायालय भी जमानत नहीं ले पाएगी। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कृत्य करने वाला जेल में सड़ना चाहिए। ठीक है ना? जी जी फिर बिल्कुल सर। यदि इसमें तीसरा प्रोविजन करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इस तरीके का काम ना करे जिससे देश की जो है पीस खराब हो। अरे सब लोग अपने भले के लिए काम करें, अच्छे ढंग से कमाएं, अच्छे ढंग से रहें, अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करें, और जिस धर्म और आस्था से उनका भला हो रहा है उसको करें। जी जी बिल्कुल। ये जिसको हमारी आस्था को कोई सीमा के उस पार बैठ के कंट्रोल कैसे कर सकता है? नहीं नहीं कर सकता सर। बातें आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल मैं मान रहा हूँ सर, ये सारी चीजें जो है तो ना कुछ यदि लोग हम जो है जानबूझ इसमें के करवा इसमें रहे हैं, कर रहे हैं ताकि कि माहौल, देश का माहौल खराब हो। अगर ये इस तरीके से करेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, तो माहौल कैसे खराब होगा? अच्छा, अब एक चीज अगर में अब मैं कहता हूं, इसमें यदि अपन दंड का प्रावधान रखें कि 10 या 15 साल, 15 साल भी रखा जा सकता है, क्योंकि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये फालतू की बकवास भारतवर्ष में बैठ के करोगे और हमारे यदि फिजा खराब करोगे, हम जो है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में समृद्ध करके अपने आप को गरीब से एक समृद्ध बनाएं, इसकी जर्नी की बजाय, और हम शांति से खुद से रहें, उसकी बजाय ये बकवास में फंस के एक मार काट और जो है ना दुश्मनी और इस तरीके की चीजों में ना रहें, तो हम उसकी सजा भी चलो मिनिमम 15 साल रखते हैं। राइट। जी फिर जी उसमें बिल्कुल एक चौथा प्रावधान रख दें कि जो भी इस तरीके की एक्टिविटी से इन्वॉल्व होगा, उसकी जितनी भी संपत्ति होगी वो जब्त कर ली जाएगी, मुक्त कर दी जाएंगी बिल्कुल। कंपल्सरली जब्त कर ली जाएगी। आप भाई जी बताइए, इन 4 प्रावधानों के साथ यदि हम एक नियम कानून बना देते हैं और साथ में क्राइम फ्री भारत का इंजन भी लगा देते हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चार्जशीट चालान पेश हो जाएगा,
और 3 दिन से 30 दिन की अवधि में उसमें न्याय और सजा भी हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, किस व्यक्ति की औकात है कि वो हमारे देश की फिजा को खराब करे? नहीं सर, बिल्कुल किसी की है किसी की हिम्मत औकात? नहीं, नहीं नहीं सर। ना ओवैसी की, ना इसकी, ना उसकी, ना इनकी, ना टंडन की, ना किसी की भी औकात नहीं है औकात? नहीं सर, किसकी, जो जो लोग ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो कोई सा भी समुदाय से हो, तो किसी की हिम्मत नहीं नहीं, होगी। अकेली भड़काई नहीं, एक्शन, तकरीर, जी जी इंस्टीट्यूशन में, भाषण में, कहीं पे भी, जी जी। कहीं पर भी। आपको ऐसा सही क्यों बात। करना चाहिए? आपको जिसमें धर्म में आस्था है उसको पालन करिए, एंजॉय करिए, राइट? जी जी आप जी जो जी। है दूसरे धर्म में दूसरे की फंडामेंटल फ्रीडम से आप कैसे जो है ना उसमें बाधा पहुंचा सकते हैं? आप जी किसी जी। से कैसे कह सकते हैं कि हमारा धर्म नहीं मानोगे तो काफिर है? नहीं नहीं, अरे भाई, गलत जिसको बात। जो अच्छा लगेगा वो मानेगा, वो मानेगा, सही बात है सर। राइट? तो ना बिल्कुल हिंदू कह सकते हैं, ना बुद्ध कह सकते हैं, ना क्रिश्चियन कह सकते हैं, ना मुस्लिम कह सकते हैं। सही कह सकते हैं, ये सही जो बात। भी कहेगा वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, वो इस देश की हवा खराब कर रहा है, और वो जी अपने बिल्कुल। राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल सर। ये सारी जितनी भी और सारी चीजें हो रही है वो राजनीतिक की ही वजह से हो रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर में राजनेताओं ने माहौल इतने खराब कर रखे हैं केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो अब ये समय नहीं आ गया है कि इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर गया है? ये दुष्ट जो है, इन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम थोप के रखे हैं। जी जी अंग्रेजों वाली ही वही असंवेदनशील बर्बर व्यवस्था थोपी हुई है, जिसके पास भर भर के जो है ना अधिकार हैं, जिनको वो डे आउट और डे इन जो है ना दुरुपयोग कर रही है। वह व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थोपी हुई है? हम्म। और ये तो नहीं बदलेंगे। ये हमारे वोट से चुने जा रहे हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं। आइए बताओ, कोई राजनेता बिना कार्यकर्ताओं के क्या राजनेता बन सकता है? बिल्कुल सर। वो अगर उनके पास अगर लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, अगर जनता नहीं है, तो वो किस काम का? नहीं तो वो वो किसी राजनेता बन काम ही का नहीं ही सकता नहीं। है, राइट? राजा बन अगर अगर प्रजा नहीं है तो राजा बन ही नहीं सकते। हाँ, तो मैं ये कह प्रजा रहा से तो हूं राजा कि बने। ये राजनेता जिन कार्यकर्ताओं के कारण आज राजनेता बने हैं, जिन्होंने जी इनके लिए धरने दिए हैं, जुलूस दिए हैं, आम सभाएं की हैं, पोलिंग बूथ पर बैठे हैं, डंडे खाए हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ ये रोज शुद्ध जो है विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल। उसको तो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करके वो कहते नहीं, पहले के जमाने में नहीं, जो इस्तेमाल पहनाते तो थे। हमने कर लिया, उसके साथ तो विश्वासघात हुआ ना। जी हाँ, उसने विश्वासघात की। उसने मतलब जाहिर राजनेता ने बताया ना। उसके साथ, देखिए, राजनेता ने उसका यूज किया और फिर यूज उसके किया। साथ विश्वासघात करते हुए विश्वासघात जो किया। टिकट इन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं के बजाय वो टिकट जो है बाहुबलियों को दे दिया, अपराधियों को दे दिया, दुष्टों को दे दिया, अपने आकाओं के बच्चों को दे दिया। जी जी जी, तो बिल्कुल ये सर। ये किसके साथ विश्वासघात है? अपने ये तो कार्यकर्ताओं के साथ है कि नहीं है? अपने कार्यकर्ताओं, उनके साथ जो मिलके अच्छा, लोग अब आप ये देखिए कि ये जो सो कॉल राजनेता, इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है? ये हमारे जो है 4-4 5-5 बार प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? हमारे 4-4 5-5 बार इन्हें मंत्री क्यों होना चाहिए? और इनके बाद इनके बच्चों को हमारा मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? बताइए ना मुझे। इनके चरित्र सही। में ऐसा क्या है कि ये पहले हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों होना चाहिए इन्हें? क्योंकि एक शुद्ध पार्टी ने इनको टिकट दे दिया, इसलिए अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। जी और जी वो जी। शुद्ध पार्टी तो सभी दुष्टों को ही टिकट देती है, अच्छे लोगों को टिकट देते तो कोई दिखता नहीं है मुझे। सही बात है सर। तो मिस्टर मतीन, मुझे ये बताइए कि क्राइम फ्री भारत जो बिना खर्च करके आपको एक ऐसा मॉडल दे रहा है, उसमें वो एनर्जी क्यों नहीं दिख रही है? मतलब जी सर। आपने इसको समझा है कि नहीं समझा है कि हम कितने आसानी से इन सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं सिर्फ जी 9 दिन जी के प्रयास से, जी जी, बिल्कुल सर। और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, जी जी जी, और बिल्कुल सर। अपने आप को चंद्रगुप्त बना के। तो क्या आपने क्राइम फ्री भारत की वो शपथ को पढ़ा है? हाँ सर, मैं पढ़ा हूँ सर।
अच्छा, तो आपने शपथ से क्या समझा, जरा मुझे समझाइए आप, क्योंकि शपथ यदि से, उसमें कुछ कमी होगी तो फिर मैं समझाऊंगा। जी जी, शपथ से ये समझ में आया कि सर, कि जैसे सबसे बड़ी बात है कि हमें अभी सबसे बड़ी बात है कि हमें एक समूह को तैयार करना है, यानी बहुत बड़ा बनाना है। हमें जो है मिल करके कम से कम इतने लाखों करोड़ों लोगों को हम ये चीज पहुंचा सकें। नहीं मतीन, इसको ढंग से देखोगे तो कठिन काम दिखेगा। ये बहुत साधारण सा काम है और इतना सरल है कि आपको ताज्जुब होगा कि ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। देखिए, ये शपथ ये कह रही है कि हम दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, अपनी तरफ देखेंगे, राइट। जी तो जी शपथ जी का पहला हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, जी जी राइट। तो वो जी। दूसरे से नहीं कह रहा है भाई साहब तुम चंद्रगुप्त बन जाओ, क्या कह रहा है वो, मैं मैं, चंद्रगुप्त बनूंगा। अब ये चंद्रगुप्त कौन सा प्राणी है, ये चंद्रगुप्त वो प्राणी है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, उसे जो है ना हम चंद्रगुप्त कहेंगे, राइट। जी 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 अच्छा, जो लोग आप लोगों को जोड़ रहे हो, जैसे आपको जी प्रोविजनल ब्लॉक ऑफिसर का दिया, ब्लॉक ऑफिसर आप ऑलरेडी हो चुके हैं, वो प्रोविजनल वर्ड आपका हट जाना चाहिए, वो हट जाएगा आज मेरे ख्याल से। तो जी जो आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं। यदि आप जी। 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो आप टाउन अधिकारी बन जाते हैं। यदि आप This 5 लोगों call को is now जोड़ते हैं, being recorded. 5 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जो है ब्लॉक ऑफिसर बन जाते हैं, स्पेशल ब्लॉक ऑफिसर। यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जिलाधिकारी बन जाते हैं। यदि जी आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो आप राज्य अधिकारी बन जाते हैं। यदि आप 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, राइट। जी जी सर। और राष्ट्रीय अधिकारी के बाद आपकी यात्रा चालू होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो चंद्रगुप्त वो प्राणी है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, राइट। जोड़ जी, तो बिल्कुल सर। शपथ का पहला हिस्सा है कि हम दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आज के जो राजनेता हैं ये दुष्ट हैं, इनके चरित्र काले हैं, ना इनकी शिक्षा है ना इनकी सोच है। इन्होंने दुष्टता पूर्वक अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, और जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हो सकता है ये अच्छा करते ही नहीं है, राइट। जी जी बिल्कुल। तो हमें इन्हें पराजित करना होगा। उस पराजित करने के लिए हमें स्वयं को चंद्रगुप्त बनना होगा, राइट। ना। अब जी जी चंद्रगुप्त बनना कितना आसान है मैं आगे चल के बताऊंगा, राइट। अब इसका जी पार्ट 2 कह रहा है, जैसे मैंने आपसे बातचीत की तो आपने एक ऊर्जा महसूस की है कि नहीं की है, जी 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 बिल्कुल की है, सर। की है ना। जी जी सर। मतलब जो बातचीत शुरू में और आज आप एक हल्का सा एक ऊर्जा का एहसास आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक एनर्जी जी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है नहीं मिल रही है। जी 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 मिल रही है सर। तो आपकी इस एनर्जी लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए उसमें शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस पर उपलब्ध 2000 से भी अधिक वीडियोज को हम उनमें से एक वीडियो को जरूर प्रतिदिन देखेंगे, जिससे हमारी ऊर्जा जो है वो नीचे ना जाए, उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ती जाए। तो ये हो गया है शपथ का दूसरा भाग, राइट। जी सर। फिर शपथ का तीसरा भाग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम प्रतिदिन अपने ही लोगों को जोड़ेंगे, राइट। और जी उन जी अपने लोगों में भी जो विद्वान खुदगर्ज इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, उन्हें जैसे ही समझ में आ जाए कि इनमें से कोई वैसा विद्वान सेल्फिश खुदगर्ज और इन राजनेताओं का चरण सेवक है, उसे पत्थर मान के छोड़ देना है, उसको नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। जी जी तो जी हमें जो है दिनवार कार्रवाई करना है। तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं दिन के अनुसार लोगों से बातचीत करके उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, उन्हें संकल्पित करूंगा और फिर लोगों को निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो जी सोमवार को रखा है समय अपने, यदि पति है तो पत्नी को जोड़ने का, अपने बच्चों को जोड़ने का, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने का। तो सोमवार है अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ने का, राइट। जी 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 सर। फिर मंगलवार है अपने मित्रों को, पड़ोसियों आदियों को जोड़ने का, राइट। जी 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 फिर जो है बुधवार है अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का, राइट। जी
फिर जो है गुरुवार है हमारे जो ढेर सारे सर्कल होते हैं, राइट, पढ़ाई लिखाई के सर्कल होते हैं, हम जो किसी प्रोफेशन में जुड़े होते हैं तो उस प्रोफेशन के सर्कल होते हैं, हम कुछ समाज सेवा आदि करते हैं तो उसके सर्कल होते हैं। तो हमारे जो भी सर्कल्स हैं उनके जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम गुरुवार को जोड़ेंगे, ठीक है ना। जी जी। फिर शुक्रवार को कह रहा है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। जी जी। थैंक यू। जी सर। छोड़ छोड़, कुछ नहीं होगा। मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। जी सर। ये हो गया आपका शुक्रवार का, राइट। जी सर। तो जी जी। युवाओं और विद्यार्थियों को कहां से कहां जोड़ेंगे, जहां युवा और विद्यार्थी इकट्ठे होते हो। जी तो जी वो जी। किसी कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, वो कोचिंग सेंटर्स में हो सकते हैं, वो जहां रहते हैं ऐसे जो है ना हॉस्टल्स में हो सकता है, राइट। जी जी सर। तो जहां युवा और विद्यार्थी मिले वहां जाकर हम उनको जोड़े। क्लियर। जी जी तो जी ये जी। हो गया हमारा शुक्रवार का काम। फिर शनिवार पे जी आते हैं। शनिवार को हमें वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, राइट। जी जी जी। देखिए आज वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जी उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े पदों से रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन जी अब उनकी जिंदगी का मकसद जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, राइट। जी 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 सर। बच्चे जो है ना दोनों तीनों जितने भी हैं वो सब मियाँ बीवी दोनों नौकरी में लगे हुए हैं, राइट। हाँ जी जी बिल्कुल। तो उनके पास भी समय नहीं है अपने बुजुर्गों को देखने का। देखने का सही। बहुत सारे बुजुर्ग जो है अपना दिन काटने लगे हैं। जी 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 तो जी। इन बुजुर्गों को जोड़कर जब उन्हें लगाएंगे तो उनको एक दिशा मिलेगी, उनकी एनर्जी जाएगी, उन्हें एक जीवन का मकसद मिलेगा और उन्हें लगेगा कि जाते जाते वो इस देश का कल्याण कर सकते हैं, राइट। जी जी तो जी। इस तरीके से हम शनिवार को अपने बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे। क्लियर। जी जी जी। फिर जो है रविवार को कि हम जितने भी जो है ना सामाजिक संगठनों को जानते हैं जिनसे हमारा संपर्क हो सकता है उनको से संपर्क करके हम सामाजिक संगठनों के लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे और जोड़ेंगे, राइट। जी जी तो इसमें 5 तरीके के संकल्प है, हर किसी को एक संकल्प लेना चाहिए, राइट। जी जी तो जी। पहला सबसे छोटा है 9 दिन का संकल्प, जो कह रहा है कि हम 9 दिन तक प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, कुल 90 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, राइट। जी 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 जी। दूसरा संकल्प कह रहा है कि हम प्रतिदिन 5 को जोड़ेंगे, फिर हमारा ये संकल्प 18 दिन चलेगा। 18 तीसरा दिन। कह जी रहा है कि हम प्रतिदिन जो है ना 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर हमारा संकल्प ये 30 दिन चलेगा। जी सर। चौथा संकल्प कह रहा है कि हम प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर हमारा संकल्प 45 दिन चलेगा। और पांचवा संकल्प है कि हम प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, फिर हमारा संकल्प 90 दिन चलेगा। इसका जी मतलब है हर किसी का संकल्प अधिकतम 90 दिन में पूरा हो जाएगा। 90 दिन में। जी सर। अब अपन इसकी जरा मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जी सर। जी सर। तो मैथमेटिक्स क्या है कि अज्यूम करिए कि मैथिली शरणगुप्त ने ये अभियान आज ही चालू किया और मिस्टर मतीन अहमद इज द नंबर 1 जिनसे बात की, और फिर मतीन अहमद जैसे 8 और लोगों से बात की, तो उनको हमने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया। तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब ये 10 लोग ऊर्जाकृत और संकल्पित हैं और इन्होंने 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन जी 1000, चौथे दिन जी 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन जी 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। तो जी मतीन जी। अहमद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि साहब जो है ये मैथमेटिक्स ऐसे नहीं चलता है, राइट साहब, ये 100 जी करोड़ लोगों को जोड़ना इतना आसान है क्या, राइट। तो जी सही। आपको समझाने के लिए कि ये कितना आसान है, हम इसको उल्टा चलते हैं। जी तो जो 90 करोड़ लोग जो है 10वें दिन 9वें दिन जुड़ रहे हैं और 9वें जी दिन सर। हमारा संकल्प भी खत्म हो जा रहा है, तो उन जी 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से
यदि 90 करोड़ व्यक्ति खुद जुड़ जाते हैं और किसी को भी नहीं जोड़ते हैं तो भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो अपने आप को जोड़ लेना क्या कठिन है? नहीं सर। नहीं है। अब हम 8वें और 9वें दिन को जोड़ते हैं तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या है 99 करोड़। इसका जी। मतलब है एक व्यक्ति के खाते में 0.9 व्यक्ति पड़ा, मतलब एक से भी कम। जी। इसका मतलब है कि यदि एक व्यक्ति को भी हम जोड़ लेते हैं, पति अपने पत्नी को या बच्चे को या एक रिश्तेदार को, किसी को भी, एक व्यक्ति को भी जोड़ लेता है तो 99 करोड़, 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाए। सही अपना बात। 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है ना, उसमें जी, जी। 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। तो क्या पति को पत्नी को या पत्नी को पति को या किसी एक बच्चे को जोड़ना इतना कठिन है क्या? नहीं सर। ओके, अब देखिए मैं फिर से अपने से शुरू करता हूं। तो मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जी सर। मेरे पास पूरे 9 दिन हैं तो मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा, ठीक है ना? जी सर। जी मैं सर। 600 से ज्यादा लोगों, 700 लोगों को लगभग ऑलरेडी जोड़ चुका हूं, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। ओके, अच्छा सर। जी तो सर। मैथिली शरण को केवल 90 लोगों को जोड़ना था, राइट? जी जो सर। 9 लोग पहले दिन जोड़े हैं उनके पास बचे 8 दिन, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो 9 लोगों को, मात्र 80 लोगों को जोड़ने से संकल्प पूरा हो जाएगा, मात्र 80 लोगों को जोड़ने से, राइट? जी अब सर। जो है ये भी जो है ना, 9 से क्या बहुत सारे लोग अब जोड़ चुके हैं, तो 9 लोगों को, मात्र 80 लोगों को जोड़ना कि उनके पास 8 दिन है। अब जो 90 जी, दिन जुड़ रहे हैं तब तीसरे दिन, उनके पास बचे केवल 7 दिन, 7 तो दिन। उन्हें जी सर। 70 लोगों को जोड़ना है। 900 जी सर। लोगों के पास जो है ना 6 दिन बचेंगे होंगे तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। जी सर। 9000 लोगों को 5 दिन बचे हैं तो उन्हें मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन बचे होंगे तो उन्हें मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को, उनके पास 3 दिन बचे होंगे तो मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास जो है केवल 2 दिन बचे होंगे, लिहाजा उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है, जी। राइट? जी और सर। 99 करोड़, सिर्फ मात्र एक व्यक्ति को जोड़ के 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। और 90 करोड़ यदि किसी को भी नहीं जोड़ेंगे तो भी उनका संकल्प पूरा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, इतने बड़े फायदे की चीज जिसमें हम इन सभी दुष्ट राजनेताओं को हरा के अपने ऊपर जो गुलामों के नियम कानून है उनको बदल पाएंगे, जो अपारदर्शी दुष्ट क्रूर व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, जो संवेदनशील नहीं है, जो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसे कोई दंड का अच्छा प्रावधान नहीं है, उसे कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके गलत निर्णय के कारण हम जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए जो है ना थक जाते हैं, भाइयों भाइयों में झगड़ा और मर्डर हो जाता है। ये दुष्ट जो है ना इस प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, 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 बिल्कुल सर। तो वो बदल जाएगी। फिर जो है अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जो कि 5 जी, सर्टेनिटी के साथ मिलेगा। बिना बिना जो है ना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, और गलत एफआईआर दर्ज करोगे तो जेल जाओगे, राइट? जी, जी, नंबर जी, 2, जी। अकाट साक्ष्यों के साथ जो है पुलिस का साधारण से साधारण व्यक्ति क्राइम फ्री भारत टेक्नो इंजन के माध्यम से अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर सकेगा, वो भी अधिकतम 15 दिन में। आज वो 90 दिन में भी नहीं कर रहा है। जी, जी। नंबर 3, बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा, सजा होगी। आज जो है प्राइम मिनिस्टर के केस में भी 30 साल में सजा नहीं दे, इनाम वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सही बात है सर। तो 21 ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे होंगे और हमारी जेब से कुछ जा नहीं रहा है। जी, 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 सही बात। आप बताइए, आप जुड़ चुके हैं, आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं सर, नहीं। आपसे कोई नियम कानून तोड़ने के लिए कहा गया क्या? नहीं, नहीं, नहीं सर।
आपसे जो है कोई कंडक्ट रूल तोड़ने के लिए कहा गया? नहीं सर, नहीं। आपसे कोई चक्का जाम, घेराव, जुलूस निकालना, दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो, ऐसी कोई बात कही गई क्या? नहीं सर, नहीं। तो आप इवन गुलामों के जो नियम कानून है उनको भी नहीं तोड़ रहे हैं, राइट? जी सर। अब आप मुझे तीसरी बात बताइए। आप मुझे तीसरी बात ये बताइए। अच्छा, आप मुझे बहुत साधारण ये बात बताइए कि जी सर। जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा, जो हम आज करके टैक्स के बाहर से दबे जा रहे हैं, भारत टैक्स फ्री हो जाएगा, भारत पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा। आप बताइए, यदि पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा तो ये हवाला और ये भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं सर, नहीं। टॉर्च टॉर्च तो आपके जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं और आपके इतने बड़े मकसद पूरे हो रहे हैं, जी जी। राइट? अब जो है मतीन जी, इसमें समझना पड़ेगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी स्थापित कर दी है, राइट? अच्छा सर, अच्छा। और जी जी। उसको गोपनीय रखा है और अच्छा वो सर, मिशन का अच्छा। हिस्सा नहीं है। मिशन का हिस्सा नहीं है? अच्छा नहीं, सर। वो राजनीतिक पार्टी गोपनीय है क्योंकि हमें इन राजनेताओं को तो वर्तमान नियम कानून और व्यवस्था के तहत ही हराना होगा ना। जी 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 जी। तो कब हरा पाएंगे आप? जब आपको कोई टिकट देगा, राइट? जी जी जी। तो जी ये जी जी। पॉलिटिकल पार्टी ना तो आपका प्रचार करेगी, राइट? जी ना ये जी कोई आम सभा करेगी, ना ये जी कोई जुलूस निकालेगी। इसका सिर्फ इतना ही काम है कि जो अधिकतम लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा और उसको पास जाके हाथ जोड़ के कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का जो है आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, स्थापित किया है, लिहाजा ये जी। टिकट आपके लिए है, अच्छा सर, अच्छा। राइट? तो जी सर। आपको पहले बिना 5 पैसे खर्च की जुड़ने का मौका मिल गया। अब जी बिना सर। 5 पैसे खर्च किए हुए आपको सांसद का टिकट भी मिल गया। जी जी जी। आज ये बताओ, आज के अनुभव में आपको एक पंच का टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? सही बात है सर, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा, सही बात। राइट? जी। अब जो है, जो अभी हमने आपको बताया था कि 99 करोड़ लोग जो है, मात्र एक लोगों को जोड़ के 100 करोड़ का हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, तो हम जी सर। इतना तो कर ही सकते हैं आराम से। तो हमारे जो 100 करोड़ सदस्य होंगे वो जी कितने सर। आसानी से खुद संकल्प लेके अपने छत पे खड़े होके वो जी अपने सर। चंद्रगुप्त के लिए को जिताने का संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्त को जिताएंगे। तो जी जब जी जी। वोटर खुद संकल्प लेगा जी सर। तो ये चंद्रगुप्त जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बिना खर्च बिना प्रचार के बिल्कुल जीतेंगे सर। जीतेंगे ना? जी जी, बिल्कुल सर। तो जो ये बड़े बड़े धनुर्धारी जो है राजनेता हैं, जो पिछले कई उससे जो है ना सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये ताश जी के सर। पत्ते के तहत ढह जाएंगे कि नहीं ढह जाएंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये बताओ, यदि इतना अच्छा मॉडल अवेलेबल है तो आपको नहीं लगता है कि हमको भिड़ जाना चाहिए और जी जी 2024 में इस मॉडल के तहत हमें सभी राजनेताओं को, सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना चाहिए और एक अच्छे और समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल सर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। जहां पर ये जो इनकी दुष्टता है, जाति में बांटना, धर्म से बांटना, और जी ये जी जो है ना इसकी रोबड़ी बांटना, उसकी रेवड़ी बांटना, जी इसकी जी जी बजाय हम अपने लोगों को समृद्ध क्यों नहीं बनाते हैं, निरोगी क्यों नहीं बनाते हैं, दीर्घायु क्यों नहीं बनाते हैं? जी जी जी। ये दुष्ट राजनेता तो जो है ना बाहरी शक्तियों के और ये जो आपके यहाँ के अपने अंदर की शक्तियां हैं उन्हीं के हित साधनों में लगे हुए हैं, जिनके बारे में आप अब मुझे इशारा कर रहे थे। जी 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 जी। लगे हैं कि नहीं लगे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल सर। तो मतीन जी, जी सर। जरा ज्यादा सख्ती से भिड़िए जी सर। क्योंकि आपके पास 2024 तक का समय है। जी जी। तब तक वेट नहीं कर सकते हैं
हमें 2022 अधिक से अधिक 2023 में 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, और करना वो है। बहुत आसान है। 90 जी करोड़ जी मात्र खुद जोड़कर, 99 जी सर। करोड़ों का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़कर, और जी सर। बचे हुए जो 1 करोड़ लोग हैं उनको बारे में भी हमने बताया कि किसको कितना करना है, राइट। जी जी तो जी जी मैथिली जी शरण गुप्त को अकेला 90 लोगों को जोड़ना है, बाकी को 80, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 50, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 20, किसी को 10 जोड़ना है, जी 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 राइट। तो जी सर। इसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और हमारे जेब का 5 पैसे खर्च नहीं हो रहा है। जी 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 तो यदि बिना 5 पैसे खर्च किए हम एक सुंदर और अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसके नियम कानून से लेके हर इकोसिस्टम को बदल सकते हैं, जो ये दुष्ट राजनेता कभी नहीं चाहेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को 2024 में धराशायी करके एक नई व्यवस्था जमीन पर खड़ी करना चाहिए? जी जी बिल्कुल करना चाहिए सर। आपको इसमें कहीं पे भी कोई लोचा गड़बड़ लग रही है, कोई संदेह है? नहीं सर नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि और ज्यादा एनर्जी से हमें बढ़ना चाहिए? जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आज आप अपने शपथ पत्र को भर के और एक वीडियो भी बनाइए, शपथ पत्र में जो भाषा है उसको यूज करते हुए, कि मैं जी चंद्रगुप्त जी बनूंगा, मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो को देखूंगा, और फिर जी 7 दिन के हिसाब से जो क्रम है उस क्रम से लोगों से बैठूंगा, बातचीत करूंगा, ऊर्जाकृत करूंगा। और बड़ी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, 2 जी से जी अधिकतम 10 लोग, 10 लोग से ज्यादा से बातचीत हो ही नहीं सकती है। तो जो अच्छा अच्छा। राजनेता करते हैं वो नहीं करना है, जी 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 और खर्च तो बिल्कुल नहीं करना है। जी जी। आप बताइए, इसके सामने क्या इनमें से कोई भी टिक पाएगा? नहीं सर नहीं दिख पाएंगे। बड़े बड़े दिग्गज जो है, जिनके जिनके नाम के डंके पट रहे हैं आज, सर जब वो जो स्वयं हार महल जाएंगे, बनी हैं? हुई है, जो हैं? महल बनी हुई है उसकी एक एक ईंटें अगर निकल जाएंगी तो वो महल, फिर महल थोड़ी बचेंगे वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे पहले तो बात यह है कि जिनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं, जी 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 वो उनके कार्यकर्ता भी बने रहे, लेकिन साथ में मिशन का हिस्सा भी बन जाए, क्योंकि मिशन जी तो कोई जी राजनीतिक पार्टी नहीं है ना। जी। नहीं, मिशन तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ना। पार्ट नहीं है, सही तो बात है इसमें सर। हर कोई जुड़ सकता है, हर हर कोई जुड़ पार्टी के सकता कार्यकर्ता जुड़ सकते हैं, हर समाज सेवा संगठन जुड़ सकते हैं, एनजीओ जुड़ सकते हैं, हर जाति और धर्म के व्यक्ति के जुड़ सकते हैं, है। और जी एक जी जी अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति शुद्ध मानवता के लिए जिए और शुद्ध मानवता की कार्रवाई करे। जी जी बिल्कुल और सर। जो आज दुष्टता हो गई है, फ्रीबी हो गई है, दारूखोरी हो गई है, जिससे हमारा डीएनए खराब हो गया है। हमारा डीएनए जो है ना, अपने कर्तव्य का पालन करने से होना चाहिए। यदि हम सब लोग अपने अपने सीमित दायरे में जो जिसका काम है, यदि उसको ठीक ढंग से करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि 2024 से 5 साल के अंदर भारत में गरीब रहने का विकल्प नहीं रह जाएगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। सही बात है सर बिल्कुल। तो जब इतना मिल रहा है, 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसके बाद यदि हम नहीं जाग रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पुराने कुकर्म जो है, अभी हमने अपने पापों का फल नहीं भोगा है, उसको भोगने के कारण हमारी मति ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल सर। बिल्कुल आप ये सर, मुझे बताइए, हैं? लोगों को सर सिस्टम मिले हैं। अब लोगों को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, तो और एक सिस्टम के थ्रू से ही जो है सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लोगों चलिए, के पास सिस्टम नहीं थे, ये अच्छी सिस्टम मिला है लोगों को। तो अब इसमें हमें ज्यादा एनर्जी से भिड़ना चाहिए। जी जो जी जी। जितनी एनर्जी दिख रही है वो कम दिख रही है। तो हाँ सही लोगों बात से है। जो है ना, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उनको जगा के हमें बदलाव करना है। और जी यदि जी वो बहुत विद्वान है लेकिन खुद स्वार्थी है, खुदगर्ज है, इन राजनेताओं का चरण सेवक है, तो उसे पत्थर मार के लात मार देना है, जी जी उस जी पर जी। एनर्जी खर्च नहीं करना है। हाँ सही बात है सर। ठीक है ना? जी 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 सर। तो मैं ये मानूं कि मैंने आपको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, और जी आपको जी जो है जी ना चंद्रगुप्त की यात्रा पर जो है अग्रसित कर दिया है। जी 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 बिल्कुल सर। चलिए चलिए, तो मुझे आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। ईश्वर जी आपका मुझे भी अच्छा कल्याण लगा करे, सर आपसे बात। हम सभी का कल्याण करे, इस देश का कल्याण करे। जी ठीक है? ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय। मातरम।
जी, जय हिंद सर।